Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. This program is sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत संतति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। इस उद्घोष क्रांति राम की में आप सबका स्वागत है। हम इस सत्र को राम धुन से प्रारंभ करेंगे। भजन मंडली से प्रार्थना है, कृपया राम धुन प्रारंभ करिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। हम सब भारत माँ की संतान हैं। आज माँ के आँखों में आंसू हैं। हम माँ के आंसू पोंछेंगे। यह संकल्प प्रत्येक भारतवासी का है, प्रत्येक भारत माता का है। सभी अवतार इस भारत माँ की सेवा के लिए ही परमात्मा इस धरती पर आते हैं। दुनिया का और कोई देश नहीं जहाँ परमात्मा अवतार लेते हों। ये भारत माँ है जिसकी गोद में परमात्मा भी जन्म लेते हैं, परमात्मा भी खेलते हैं। उस भारत माँ की आरती हम लोग प्रतिदिन अपने सत्रों में सुन रहे हैं। आज उसके अर्थ की हम लोग व्याख्या करेंगे, क्योंकि कोई भी आरती, कोई भी मंत्र, कोई भी गीत जब तक अर्थ सहित नहीं समझकर गाया जाता तब तक वो केवल कंठ तक ही रहता है। यह आरती और गीत के भाव हमारे हृदय तक पहुँचे, इसके लिए इसके अर्थ का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। गीता में 3 योगों की चर्चा की है। सबसे पहले भक्ति योग है। वो तो हम सबके अंदर है ही, सभी तो हम इस सत्र में उपस्थित हुए हैं। लेकिन भक्ति योग के बाद ज्ञान योग है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक भक्ति अधूरी है। और ज्ञान योग के बाद कर्म योग है। बिना कर्म के तो गीता कहती है कि तुम्हें जीवन जीने का अधिकार नहीं है। कर्म करो, फल की आशा मत करो, लेकिन कर्म नहीं करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम इस भारत माँ की आरती का अर्थ और व्याख्या सुनेंगे। एक एक चरण भजन मंडली गायन करेगी और उसके पश्चात मैं उसकी व्याख्या करूँगा। आरंभ करिए। एक भक्त भगवान की प्रतिदिन पूजा करता है। हमारा भगवान ये भारत माँ है। भारत माँ ही जगत जननी भारत माँ, परमात्मा को भी जन्म देने वाली भारत माँ, इसको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इस भारत माँ का ध्यान हमको प्रतिक्षण रहे। कोई भी पुत्र
अपनी माँ के बारे में यह भावना रखता ही है। एक उदाहरण देता हूँ। दो मित्र थे, नगर में पढ़ने के लिए गांव से आए थे। दोनों ने छुट्टी के दिन सिनेमा की टिकट लेकर एक साथ सिनेमा जाने का प्रोग्राम बनाया। शाम को 5 बजे वो लोग निकलने वाले थे। पहला मित्र जब दूसरे मित्र के पास सिनेमा के लिए जाने के लिए प्रस्तुत हो रहा था, 5 मिनट पहले दूसरे मित्र के घर से टेलीफोन आया कि माँ बहुत बीमार है, माँ तड़प रही है, माँ तुमको याद कर करके रो रही है। इतने में मित्र आ गया कि चलो समय हो गया। दूसरे मित्र ने कहा कि भैया मैं आज नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास ये समाचार आया है। अब पहला मित्र समझा रहा है, यार तुम तो जाओगे तो रात को ही तो जाओगे, फिर पिक्चर खत्म हो जाएगी। अभी क्या पैदल चलोगे, ट्रेन तो रात को ही है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, क्यों टिकट खराब कर रहे हो। कितना भी कहने के बाद क्या वह मित्र पिक्चर जा सकता है? अरे माँ के कष्ट को सुनकर कोई बेटा आनंद मना सकता है? ठीक वही अवस्था हम सब भारतीयों की है। आज भारत माँ संकट में है। इस भारत माँ का एक बार विभाजन हो गया और दूसरी बार विभाजन दरवाजे पर खटखटा रहा है। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तब की परिस्थिति क्या थी? आपको ये तो मालूम है कि हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रारंभ करने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी और उसके पश्चात सरसंचालक परम पूजनीय गुरु जी बने। परम पूजनीय गुरु जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान में स्नातक थे, वहाँ अध्यापक रहे, बहुत प्रतिष्ठित थे, बहुत बुद्धिमान थे और फिर रामकृष्ण मिशन आश्रम में जाकर अखंडानंद जी के शिष्य बन गए, संन्यास ले लिया। अखंडानंद जी के कहने पर वो नागपुर आ गए, डॉक्टर साहब के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन एक बार डॉक्टर जी के मृत्यु के बाद जब वो सरसंघ चालक बने तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि गुरु जी आप तो बहुत विद्वान थे, आप तो प्रोफेसर थे, डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में आपने अपना जीवन अर्पित क्यों किया? अब श्री गुरु जी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर हम सब श्रोताओं के लिए एक आदर्श है। गुरु जी ने कहा कि डॉक्टर जी के अंतिम समय में सेवा का अवसर मुझे मिला था और डॉक्टर जी अधिकांश समय में मूर्छित अवस्था में पहुंच जाते थे, कामों में चले जाते थे, उनको होश नहीं रहता था, बीमारी ऐसी थी। और जब वो मूर्छित अवस्था में जाते थे, रात हो दिन हो, वो बड़बड़ाते रहते थे, बोलते रहते थे। क्या बोलते थे? अरे 1940 आ गया, देश का विभाजन होने वाला है, पात्रो जी को मैंने भेजा है और वो अभी संघ मजबूत नहीं हुआ, विभाजन नहीं रुकेगा, और रोने लग जाते थे। मैं सोचता था कि जो व्यक्ति
मूर्छित अवस्था में भी भारत माँ के लिए रो सकता है, उससे बड़ा संत और कौन हो सकता है। अरे जो अपने मोक्ष के लिए बात करे वो संत तो बहुत हैं, लेकिन जो भारत माँ के मोक्ष की चर्चा करे उससे बड़ा संत कोई नहीं। इसलिए मैंने अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित कर दिया। और बात भी सही थी, 1940 में ही पाकिस्तान का बिल पास हो गया था कांग्रेस की सभा में, और जिन्ना का खेल शुरू हो गया था। गांधी जी और नेहरू जी उनको समझाने में लगे थे, वो मानने वाला नहीं था, और डॉक्टर जी उसी व्यथा में मानो 1940 में ही विदा कर जाते हैं। सन 47 में जब देश का विभाजन हुआ तो प्रत्येक संघ का स्वयंसेवक रोया था। क्यों रोया था? वो भारत माँ की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहता था, माँ तुमको हमने भगवान मानकर पूजा की है, लेकिन तुम्हारे दोनों हाथ कट रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि माँ हमारी उम्र ही क्या है अभी, 20-22 साल हुए अभी संघ शुरू हुए, सब नौजवान हैं, हम नहीं रोक पाए माँ तुम्हारे विभाजन को। यह कहकर हर स्वयंसेवक रोया था। लेकिन मित्रों, आज संघ लगभग 100 वर्ष का हो गया और पुनः भारत माँ के विभाजन की काली घटाएं हमको दिख रही हैं। पूर्व में बंगाल और पूर्वोत्तर को बांग्लादेश में मिलाने की सारी षड्यंत्र बन गए हैं। संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक पुस्तक लिखी है अपने तथ्यों के आधार पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बड़ा बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र रच लिया गया है। उत्तर में कश्मीर वह तो संकट में है ही, और दक्षिण के सारे प्रदेश मानव विद्रोह के रास्ते पर हैं। और इसलिए आज प्रत्येक भारत माँ के संतान को अपने से पूछना पड़ेगा कि क्या पुनः भारत माँ के विभाजन को हम सहन कर पाएंगे? क्या हमें फिर क्षमा मांगने का अधिकार होगा? बाकी लोग क्या करें अलग बात है, लेकिन संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। और इसलिए भारत माँ की प्रतिदिन हम पूजा करेंगे, उसको स्मरण करेंगे। और इस चरण में कहा गया कि सृष्टि त्रिमूर्ति से चलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी इसकी रचना करते हैं, विष्णु जी इसका पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। और तीनों की पत्नियां ये इस देश के व्यवस्था का काम करती हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, और शिव जी की पत्नी पार्वती या दुर्गा। परमात्मा ने इस दुनिया को व्यवस्था करने के लिए इन तीनों को 3 प्रकार का डिपार्टमेंट दिया है। लक्ष्मी जी को फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, अर्थ मंत्री बनाया। सरस्वती जी को एजुकेशन, शिक्षा मंत्री बनाया। और दुर्गा जी को डिफेंस, सुरक्षा मंत्री बनाया। ये तीनों की पूजा से ही कोई देश आगे बढ़ता है। जब तक माँ लक्ष्मी, माँ सीता, माँ दुर्गा का समन्वय नहीं,
न तो माँ देश का विकास होगा और न ही देश की रक्षा होगी। इसलिए इस चरण में ये कहा गया है कि इन तीनों की पूजा से ही सुख और संपत्ति मिल सकती है। लेकिन इसमें भी एक कठिन बात और है। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के उपासक इस देश का विकास करते हैं और माँ दुर्गा के उपासक इस देश की रक्षा करते हैं। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, भारत माता का वाहन शेर है। जब तक भारत माँ की रक्षा नहीं होगी, विकास किसका करोगे? और विकास का तो कोई अंत नहीं है। हमारे देश में ये ठीक है कि दुनिया के बाकी देशों की तुलना में हम विकास की गति से पीछे हैं, लेकिन तो भी प्रगति हो रही है। संकट है देश की रक्षा पर, संकट है देश का पुनर्विभाजन न हो इस पर, और इसके लिए दुर्गा के उपासक अर्थात शिव और भवानी के उपासक संतान अर्थात शिव समाज, वनवासी समाज, ये गरीब समाज, ये गांव में रहने वाला समाज, ये शबरी बस्ती में रहने वाला समाज, यही दुर्गा का उपासक है और यही इस देश का रक्षक है। इसलिए हम सबको भारत माँ की रक्षा के लिए आज इन दुर्गा उपासकों का मनोबल बढ़ाना है। ये लक्ष्मी उपासक, ये सरस्वती उपासक, ये वैष्णव समाज जब शिव समाज को सम्मान देगा, शिव समाज को प्यार करेगा, तब देश की रक्षा होगी। हमने सुना प्रभु राम ने शिव समाज के बारे में क्या कहा। इसलिए मित्रों, आज की परिस्थिति में आप में से जो नगरीय समाज है, उसका एक ही कर्तव्य है कि इस शिव समाज को सम्मान करो, प्यार करो। और जो शिव समाज है, उसका एक ही काम है कि प्रत्येक परिवार हनुमान परिवार बनना चाहिए। प्रत्येक परिवार का युवा ये हनुमान बनना चाहिए। प्रत्येक 10 परिवार में एक हनुमान, यह शिव ब्रिगेड बनना चाहिए। तब जाकर इस देश की रक्षा होगी। तो भारत माँ की इस आरती में हमको यह संदेश मिल रहा है कि हमको इस माँ की आरती उतारने लायक बनने के लिए अब एक ही मार्ग है। शिव समाज को जगाओ, शिव समाज को प्यार करो। नगरीय समाज अपना काम करेगा, भारत या ग्रामीण समाज अपना काम करेगा। दोनों के समन्वय में ही देश सुखी बनेगा। हम सब संपत्ति के मालिक बनेंगे, देश रक्षित होगा। इस चरण की इस व्याख्या को हम सब अपने मन में स्थापित करें, यह मेरी प्रार्थना। दूसरा चरण, उत्तर हिमगिरि मुकुट सुहाए, मस्तक पर माता मैया, मस्तक पर माता। दक्षिण हिंदू सागर, दक्षिण हिंदू सागर, यस तेरे गाथा। ओम जय भारत माता। उत्तर हिमगिरि मुकुट सुहाए,
भारत के उत्तर में मुकुट बना हुआ कश्मीर आज भारत की मुकुट पर ही प्रहार हो रहा है। अरे जिस हिमगिरी को, जिस हिमालय देवता को भारत की रक्षा के लिए परमात्मा ने जन्म किया था, वो हिमालय ही आज आक्रांत है, हिमालय ही रो रहा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक के संपूर्ण हिमालय में आज विधर्मियों का राज हो गया है, आज दुष्टों का आक्रमण है। और भारत में जम्मू कश्मीर की बात हम रोज सुनते हैं। जम्मू कश्मीर ये भारत माँ का मस्तक है। सच बात तो यह है कि प्राचीन काल में ये हमारे देश का विद्या का केंद्र था, संत महात्माओं का केंद्र था। हिमालय की गुफाएं तपस्वी ऋषियों का स्थान था। लेकिन आज वो दुष्टों का स्थान बन गया है। अब पुनः वही प्रश्न है, यदि तुम भारत माँ की सेवा करना चाहते हो तो भारत माँ की मुकुट की रक्षा करो। और वो रक्षा करने के तुमको तलवार लेकर नहीं निकलना है, तुमको अपने घर में रहकर ही हिंदू समाज का मनोबल बढ़ाना है, हिंदू समाज का संगठन करना है, हिंदू समाज को संगठित लोकमत जागृत करना है। आज ये कश्मीर की समस्या क्यों बनी है? इसका इतिहास यह है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। हमारे देश में लगभग 550 रियासत थे। अंग्रेजों ने चालाकी करके देश को आज़ादी देते समय सारे रियासतों को छूट दे दी कि तुम चाहो तो भारत के साथ रहो, चाहो तो पाकिस्तान के साथ रहो। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे देश की छोटी छोटी रियासतों को किसी को समझाकर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर भारत में विलय करा दिया। केवल 2 रह गए थे, एक हैदराबाद का निजाम और दूसरा कश्मीर के हरि सिंह जी। निजाम ने पाकिस्तान के साथ जाने का मन बना लिया था। निजाम में तिरंगा झंडा, भारत के तिरंगा झंडा के पश्चात वहां फहराया गया था। और निजाम ने जिन्ना के समान इस हैदराबाद अर्थात आंध्र प्रदेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए योजना बना ली थी। एक रजाकार योजना शुरू हुई। रजाकार माने मुसलमान समाज के जो लोग हिंसा करके हिंदू समाज पर अत्याचार करेंगे, और वो अत्याचार शुरू हो गए। लेकिन सरदार पटेल तो सरदार पटेल थे। उन्होंने तुरंत सेना को आदेश दिया, चलो हैदराबाद की ओर। और ज्यों ही ये समाचार निजाम के पास पहुंचा कि सेना चल पड़ी है, बस निजाम का दिमाग सही हो गया। ऐसा कहते हैं, ये सूचना मिलते ही एक दिन में सब रजाकारों के मस्तक पर गांधी टोपी आ गई और निजाम ने समर्पण कर दिया। लेकिन कश्मीर की समस्या को नेहरू जी हैंडल कर रहे थे और उन्होंने जानबूझकर पटेल को मना कर दिया था। अब वहां पर हरि सिंह जी
इन्होंने और कहा था कि मैं तैयार हूं, लेकिन दुर्भाग्य कश्मीर के उस समय नेता शेख अब्दुल्ला थे। और जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था तभी शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी बड़े परम मित्र थे। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के अंदर आज़ादी के पहले बहुत आतंक निर्माण करने की चेष्टा की। हरि सिंह जी ने उनको गिरफ्तार कर दिया। अब शेख अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए नेहरू जी वहां गए थे और नेहरू जी ने जाकर शेख हरि सिंह जी से कुछ अभद्र भाषा में बात की। हरि सिंह जी ने कहा, खबरदार चले जाइए यहां से, ये राज मेरा है। नेहरू जी का अपमान कर दिया। और जब देश आज़ाद हुआ नेहरू जी ने इसका बदला लिया। हरि सिंह जी कहते रहे कि मैं भारत में विलय होना चाहता हूं, लेकिन वो जिद करते रहे कि पहले शेख अब्दुल्ला को छोड़ो, शेख अब्दुल्ला को मनाओ। शेख अब्दुल्ला को छोड़ भी दिया गया। और फिर हरि सिंह कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान का हमला हो गया है, सेना भेजो। और नेहरू जी तो देश की चिंता नहीं, अपना गुस्सा निकाल रहे थे, अपना बदला ले रहे थे। ये अलग बात है कि बाद में संघ के स्वयंसेवकों के सहयोग से कश्मीर का वर्तमान हिस्सा बचा लिया गया। और जब युद्ध विराम हुआ तो कश्मीर का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान ने अपने में मिला लिया था, जीत लिया था, जिसको हम आज अंग्रेजी में पीओके कहते हैं, गुलाम पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और बचा हुआ कश्मीर। अब बचे हुए कश्मीर को भी पाकिस्तान ने मिलाने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों के रोज हम अखबारों में समाचार पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में भारत माँ का मुकुट, हिमालय और हिमालय बसा हुआ कश्मीर आज संकट में है। लेकिन उसमें एक आशा की किरण भी है। कश्मीर के दो भाग हैं, एक जम्मू और एक कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में तो लगभग अब 100% सब मुस्लिम समाज है। जो थोड़े बहुत हिंदू थे उनको 1990 में सबको मारकर भगा दिया। लेकिन जम्मू भाग में अभी भी अनेक गांव में हिंदू भाई हैं और इस हिंदू समाज के गांव में संघ की ओर से एकल अभियान पहुंच गया है और पिछले 15-20 साल में जम्मू के गांव-गांव में एकल अभियान के द्वारा संगठन हो गया है। इसलिए अब वहाँ की विधानसभा, वहाँ से चुने हुए लोकसभा के सदस्य अब हिंदू समाज से चुने जाते हैं, क्योंकि हिंदू समाज को जगाने का काम एकल अभियान ने किया। इतना ही नहीं, कश्मीर वैली में भी हमारे लगभग 400 एकल विद्यालय चल रहे हैं। लगभग 8-10 साल पहले जब वो विद्यालय आरंभ किए गए थे, बहुत लोगों का ये मत था कि आप क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी मुसलमान, पढ़ाने वाले मुसलमान, सब मुसलमान, और आप वहाँ पर विद्यालय खोल रहे हैं। हमने कहा हमारी चिंता भारत माँ है और भारत माँ को बचाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। और इसलिए हमने वहाँ पर एकल विद्यालय प्रारंभ किए। लेकिन आपको मालूम है मित्रों कि इस एकल विद्यालय का परिणाम क्या हुआ?
जब पिछले दिनों में कश्मीर में पत्थर मारने वालों की बाढ़ आ गई थी और सेना उनको रोकने की कोशिश करती थी, और जब पत्थर मारने का संपूर्ण प्रकरण बंद हो गया, तब वहाँ की सरकार ने ये सोचा कि एक बार सर्वे किया जाए, किस गांव से अधिक पत्थर मारने वाले निकले और किस गांव से नहीं निकले। तो सरकार के पास रिपोर्ट गई कि ये 400 गांव ऐसे हैं जहां से एक भी पत्थर मारने वाला नहीं निकला। अब सरकार तो मुफ्ती की थी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी सब गांव से निकले, ये 400 गांव से क्यों नहीं निकले। तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ देख क्या हो, 400 गांव में क्यों नहीं निकले, क्या बात है। मंत्री महोदय वहाँ आए और उन्होंने सब मालूम किया कि वहाँ पर एकल विद्यालय चलते हैं। अब मंत्री महोदय भी मुस्लिम समाज के, उन्होंने उनसे पूछा, अरे तुम एकल विद्यालय, क्या एकल विद्यालय? उन्होंने कहा कि एकल विद्यालय हमारे मादरे वतन का कार्यक्रम है। मातृभूमि को मादरे वतन कहते हैं। हिंदुस्तान ने हमारी चिंता की और पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम हिंदुस्तान के साथ हैं। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि यह पाकिस्तान की गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए और हमारे गांव से हमारे कारण एक भी नौजवान पत्थर मारने के नहीं गया, जबकि 500 रुपया पर डे के हिसाब से 500 रुपये से लेकर 5000 तक का रेट था, लेकिन नहीं गया। वो मंत्री महोदय, एक कार्यक्रम वहाँ था जिसमें माननीय बागड़ा जी गए थे। वो बागड़ा जी से मिलने आए और उन्होंने कहा ये क्या है एकल विद्यालय, क्या करते हैं। बागड़ा जी समझाया। संयोग से वहाँ के सब आचार्यों का सम्मेलन था। उनसे कहा आप पूछ लीजिए इन सब से। उन सब से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम मुसलमान हैं, हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, अपना देश नहीं बदला। भारत हमारा देश है, ये मादरे वतन है, हम सब भाई भाई हैं। पूजा पद्धति में कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। वो श्रीमान जी जो मंत्री महोदय आए थे, वो चकित रह गए कि कश्मीर वैली में ऐसे सोचने वाले भी बेटे बेटियां हैं। और मैं सारे भारत के एकल अभियान के बारे के कार्यकर्ताओं को एक, इसको खुशखबरी मानिए या चुनौती मानिए, कश्मीर वैली के 400 विद्यालय के आचार्य 8-10 साल हो गए, कोई छोड़कर नहीं गया, कोई कार्यकर्ता छोड़कर नहीं गया। जिसने काम प्रारंभ किया अंत तक काम किया। ऐसा पक्का मन था। मैं भी वहाँ गया हूँ और देखा हमने, और लगभग बड़ा मन में पश्चाताप होता है कि वो सब पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं और विद्यालय चलाते हैं। तब वहाँ की सरकार की ओर से बागड़ा जी के पास प्रस्ताव आया कि श्रीमान जी फिर 400 ही क्यों, कश्मीर वैली के हर गांव में विद्यालय प्रारंभ करिए, क्योंकि कश्मीर समस्या का समाधान यही है। प्रेम से ही दिल जीत सकते हो, गोली से नहीं। गोली तो इसलिए चलानी पड़ती कि पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है, लेकिन लोगों का दिल जीतने के लिए यही उपाय है। मित्रों, भारत माँ का मुकुट हमारे लिए यदि चुनौती बन रहा है तो उसका मार्ग भी हमारे पास है। एकल अभियान
पूरे अमेरिका के कश्मीर के निवासी जो अमेरिका बसे हैं, और अमेरिका में भी बहुत बड़ी संख्या में जिनको कश्मीर की चिंता है, उन्होंने अर्थ की सहायता करके आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 6-7 हज़ार से अधिक एकल विद्यालय को सपोर्ट किया है। अब दक्षिण में हिंद महासागर, आपको मालूम है ये हिंद महासागर चीन का जो दक्षिणी चीन सागर है उसका एक प्रकार से एक्सटेंशन है। जब राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, 3 दिन प्रार्थना करने के लिए राम जी बैठे थे और समुद्र नहीं माना, तो राम जी ने गुस्से में कहा, बिन भय होई न प्रीति, और धनुष उठा लिया, बाण चढ़ा लिया, और एकदम समुद्र को लगा कि सारा समुद्र सूख जाएगा। समुद्र के सारे जीव जंतु कलमला गए और समुद्र हाथ जोड़कर प्रकट हो गया। समुद्र ने क्षमा मांगी और समुद्र ने कहा कि प्रभु आपको जो करना बताइए, मैं सब सहायता करता हूँ। फिर उसने मार्ग बताया कि आपके यहाँ नल नील है, उनको विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है, जिस भी पत्थर को वो छू लेंगे वो तैरेगा, आप पुल बनाइए और मैं भी आपकी सहायता करूँगा। लेकिन राम जी ने कहा कि मैंने तो बाण चढ़ा दिया तो वापस नहीं जा सकता, ये बाण मैं कहाँ छोड़ूँ। समुद्र कहता है कि मेरे उत्तर में मेरे कुछ दुश्मन रहते हैं, उन पर बाण छोड़िए। अब देखो, अब उस समय के समुद्र ने क्या बोला ये बात अलग है। आज का समुद्र में हिंद महासागर के उत्तर में चीन सागर है, और आज भी चीन हमारा दुश्मन बना हुआ है। उस समय भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है। और ऐसा कहते हैं कि राम जी ने अपना बाण उत्तर की ओर, जो समुद्र के दुश्मन थे उनको छोड़ा, उनको प्रहार किया। आज भी वो अवसर है, और इसलिए दक्षिण का महासागर, इसको भी यदि हमें सुरक्षित रखना है, भारत माँ के चरणों में यदि हमें पुष्प चढ़ाना है, पूजा करना है, तो दक्षिण को बचाना होगा। आज दुर्भाग्य है, हमारे दक्षिण में श्रीलंका, कभी चीन समर्थक सरकार आती है, कभी श्रीलंका की राष्ट्रवादी सरकार आती है, और चीन समर्थक सरकार से चीन ने बहुत सुविधाएं लेकर उसको लोन दे देकर वहाँ अपने सैनिक अड्डे बनाने की व्यवस्था कर ली है। वहाँ पर समुद्र पर और अनेक प्रकार के जमीन लेकर व्यवस्था कर ली है। और दक्षिण भारत विचार करो, ये तमिलनाडु, ये केरल, ये आंध्र, ये तेलंगाना, मैंने 4 प्रांतों के नाम लिए। इन चारों प्रांतों की आज की राजनीतिक सामाजिक अवस्था पर जरा विचार कीजिए। एक प्रकार से चारों राज्य मानसिक रूप से भारत से अलग हो गए हैं। अरे आंध्र में तो ओवैसी का राज चल रहा है, तेलंगाना में जगन्नाथ एक क्रिश्चियन का राज चल रहा है, तमिलनाडु में भारत विरोधियों का राज चल रहा है, और केरल तो प्रारंभ से ही वहाँ पर मुस्लिम समाज और ईसाई समाज मिलकर 50% से अधिक हो गए, उनका राज चल रहा है। हाँ, बचा है एक प्रांत कर्नाटक, और कर्नाटक ही वो स्थान है जहां हनुमान जी का जन्म स्थान है। किष्किंधा वहीं पर है, ऋषिमुख पर्वत वहीं पर है,
सुग्रीव और बाली का राज वहीं था। अब कर्नाटक को मजबूत करके हमें बगल के चारों प्रांतों को बचाना है। उन चारों प्रांतों में भी हमें देश की सुरक्षा की व्यवस्था करनी है और उसका उपाय एक है। मैंने बताया था किस प्रकार राम सेतु के प्रकरण पर केवल रामेश्वरम में निकट के गांव के 10-12 हजार लोग माननीय अशोक जी का विचार सुनने आए और राम सेतु के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया था एक एफिडेविट, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। इसलिए मित्रों, यदि भारत माँ की आरती करनी है, भारत माँ का मस्तक और भारत माँ के चरण दोनों की रक्षा करनी है, मार्ग एक ही है। इस शिव समाज को जगाओ और शिव समाज को जगाने का एक ही आज संगठन है, एकल अभियान। और एकल अभियान ने अब शिव क्रांति करने का निर्णय किया है। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, आइए एकल अभियान के माध्यम से भारत माता की सेवा और पूजा करिए। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers, fixed for life.